जी डियर स्टूडेंट्स, बेटा क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। बेटा जैसे कि अब हम लोग चैप्टर नंबर 15 क्लास 10 की फिजिक्स के उसके न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बेटा देखिए, इसका न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है, तो चलते हैं न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ विदाउट टाइम ज़ाया किए बगैर। तो चलते हैं बेटा, स्टेटमेंट देखें क्या लिखी हुई है। कह रहा है आपके पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अब बेटा चार्ज को हम लोग क्यू से प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू से, और टेस्ट चार्ज जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब है हम क्यू नॉट यानी क्यू जीरो लगाएंगे। कहते हैं ऑफ 25 माइक्रो कूलम चार्ज है, कूलम इसका यूनिट है चार्ज का। प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कहते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया गया है। द फोर्स ऑन इट, उसके ऊपर जो बेटा फोर्स लग रही है वो 0.500 न्यूटन है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब उस जगह पे मैग्नीट्यूड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है एट द लोकेशन ऑफ द टेस्ट चार्ज, जहां पे वो टेस्ट चार्ज मौजूद है। तो चलते हैं बेटा इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बेटा आपने देखना है कि हमें गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है। तो अब बेटा देखिए, गिवन डेटा में सबसे पहले हमें टेस्ट चार्ज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें? टेस्ट चार्ज। तो जिसका बेटा हम लोग किससे प्रेजेंट करेंगे, स्मॉल क्यू, छोटा सा जीरो लगा देंगे साथ, 25 माइक्रो कूलम। अब माइक्रो किसके बराबर होता है बेटा? 10 रेज की पावर -6 कूलम के बराबर हो जाएगा। कहता है कि उसके ऊपर जो फोर्स है, फोर्स कितनी लग रही है बेटा? जो फोर्स F है वो हमारे पास 0.500 न्यूटन है। ठीक है बेटा। अब कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ये हमने फाइंड करना है। तो यहां पे बेटा हम लिख लेंगे फाइंड, कि फाइंड हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, जिसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे कैपिटल ई। इसको हमने क्या करना है बच्चों? फाइंड करना है। तो अब इसका फार्मूला क्या है? तो फार्मूला है बेटा हमारे पास जो इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, वो है ई, कैपिटल ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज। तो अब बेटा इसी के अंदर हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। तो यहां पे बेटा हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, तो देखेंगे वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है। तो अब देखिएगा बच्चों, ई हमने क्योंकि फाइंड करना है तो ई हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे बेटा, और एफ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0.500 न्यूटन डिवाइड बाय चार्ज हमारे पास कितना है, 25 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6 कूलम। तो बेटा E इज इक्वल टू, इसे हम क्या करेंगे 0.500, ये 10 रेज की पावर बेटा पावर -6 है, ऊपर जाएगी तो 10 रेज की पावर क्या हो जाएगी बेटा +6, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 27 कूलम, और इधर बेटा न्यूटन। अब अगर देखें तो हम इसको डिवाइड करेंगे जब, तो डिवाइड करने से बेटा क्या आंसर आएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 0.500 डिवाइड बाय 25। तो आंसर आया बेटा 0.02 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। अब बेटा हमने क्या करना है, ये जो 10 रेज की पावर -6 है, इसको सॉरी +6 है, इसमें हमने इसका मतलब है 1 के बाद कितने जीरो लगाने, 6 जीरो, 2 3 4 5 6 न्यूटन पर कूलम। अब बेटा हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ, 2 4 6। तो बेटा आंसर हमारे पास जो आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हमारे पास 20,000 न्यूटन पर कूलम जो है बेटा, वो हमारा आंसर आ गया। तो बुक पे देखते हैं क्या हमारा इसका यही आंसर है। तो बेटा यही है 20,000 जो है वो हमारे पास आ गया, और फिर उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो हम भी यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन लिख लेते हैं 2। अब देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो बेटा 10 रेज की पावर क्या हो जाएगा 4 न्यूटन पर कूलम। तो ले बेटा यहाँ तक हमारा इसका आंसर क्लियर हो गया। अब हम इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उसका रिजल्ट लिखेंगे। वो क्या है हमारे पास बच्चों यहाँ पे, तो रिजल्ट हुआ, यहां पे लिख लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा मैग्नीट्यूड हमारे पास यहां पर क्या होगा, जिसको हम लोग किससे प्रेजेंट करेंगे, कैपिटल क्यू से, वो है 2 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ले बेटा ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो ये बेटा ये न्यूमेरिकल आपने समझा, और देखिएगा देखने में भी आसान था, वैसे भी हमने इसको बड़े आसान तरीके से किया, उम्मीद आपको समझ आया होगा। ठीक है बेटा, और इससे पीछे जितने भी न्यूमेरिकल है चैप्टर्स के बेटा अगर आपने नहीं किए तो हमारे जो पीछे लेक्चर हैं प्लेलिस्ट के अंदर भी मौजूद है, और इंशाल्लाह हम इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी बेटा उनके लिंक दे देंगे, ताकि आप लोग इजीली वो चैप्टर्स के न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लें।
ये बेटा न्यूमेरिकल 15.2 चैप्टर नंबर 15 का देखिएगा। हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बेटा क्या लिखा हुआ है, 2 पॉइंट चार्ज है, एक है Q1 8 माइक्रोकूलम और एक है Q2 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस एट अ डिस्टेंस, और उनके दरमियान में डिस्टेंस आर जो है वो 120 सेंटीमीटर है। अब बेटा ये डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए, इसे हम डिवाइड किस में करेंगे 100 पे, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट विल बी द कूलम फोर्स, इसमें फोर्स F क्या होगी बिटवीन दैम, इन चार्जेस के दरमियान में, एंड आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स, और कह रहा बताएं क्या इसमें नेचर ऑफ फोर्स क्या है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो बेटा हमने इसमें ये चीज फाइंड करनी है। तो चलते हैं गिवन डेटा की तरफ। हमारे पास गिवन डेटा में क्या लिखा हुआ है, तो बेटा गिवन डेटा हमारे पास इसमें है, सबसे पहले आपने Q1 चार्ज की वैल्यू लिखनी है जो कि है 8 माइक्रोकूलम, उसके हम 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6। फिर आपने बेटा लिखना है Q2, वो हमारे पास कितनी है 4 माइक्रोकूलम, 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6 कूलम, और बेटा उसके दरमियान में जो r डिस्टेंस है वो 120 सेंटीमीटर है। तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 100, तो 1.2 मीटर। ले बेटा यहां तक आपको सारा डेटा क्लियर है। और हमने इसमें k की एक वैल्यू लिखनी है बेटा, इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक तो हमारे पास ये हो गया। अब आपने जो ये चीज याद रखनी है बेटा, ये आपने जुबानी याद रखनी है, न्यूमेरिकल के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल में किसी में भी नहीं दी होगी, जितने भी आपको यहाँ स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे। अब हमने फाइंड क्या करना है, तो हम यहाँ पे फाइंड करने के लिए वैल्यू लिख लेते हैं। जो हमने फाइंड करनी है बेटा वो हमारे पास क्या है, वो हमने फोर्स कैपिटल F जो है इसके दरमियान में फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है बच्चों, फार्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो अब बेटा देखिए हमने इसी के अंदर क्या कर देनी है, हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो आगे हमारा ये न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। अब देखिए बेटा पुटिंग द वैल्यूज, F इज इक्वल टू K की जगह पे हम 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 9 लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय Q1 की जगह बेटा मैं क्या लिखूंगा 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6, और Q2 की जगह पे क्या लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6। ले बेटा ये हो गया। अब अगर आप इनके यूनिट साथ लिखना चाहते हैं तो बेटा यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट इसका भी न्यूटन, एंड पे बेटा हम लिख लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। आप बेटा डिवाइड में क्या करेंगे, R की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.2, तो 1.2 के ऊपर बेटा क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4। जब हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारा आंसर क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर इज 288 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 9 10 रेज़ की पावर -6 और -6 बेटा एक साथ हमने इनको लिख दिया, डिवाइड बाय 1.2 का बेटा हमने क्या ले लेना है स्क्वायर, तो जो आंसर आएगा 1.44। तो ले बेटा अब हम इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। 288 को बेटा हम डिवाइड करेंगे 1.44 पे, तो आंसर क्या आएगा 288 डिवाइड बाय 1.44, तो आंसर आया बेटा 200 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर, इसको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो 9 में से 6 करेंगे तो 3 में से -6 करेंगे तो -3 आ जाएगा। और बेटा फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है न्यूटन होता है। अब बेटा 10 रेज़ की पावर ये -3 है, जब ये यहां पर आएगी तो बेटा किसमें चली जाएगी, ये 10 रेज़ की पावर डिवाइड और +3 हो जाएगी। तो जब ये +3 होगी इसका मतलब है कि हमने 1 के साथ कितने जीरो लगाने हैं बेटा 3 जीरो लगाने हैं। तो अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा 1000 पे तो आंसर 0.2 आ गया। तो अब देखिएगा हमारे पास जो फोर्स आई है वो क्या आई है 0.2 न्यूटन। तो बेटा यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फोर्स आई है वो क्या आई है 0.2 न्यूटन। अब रिजल्ट क्या लिखेंगे बेटा, हम इसमें रिजल्ट लिखने जो हम इसको जाएंगे तो हम सबसे पहले बेटा इसमें क्या लिखेंगे, फोर्स, जो हमारे पास फोर्स आई है वो 0.2 न्यूटन आई है। अब बेटा उसने यहां पर पूछा है, आपने ये भी बताना है कि आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स, कि बेटा नेचर ऑफ फोर्स क्या है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ फोर्स जो है यहां पर क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी बेटा, क्या होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है बेटा, अब रिपल्शन कैसे हुई सर, क्योंकि बेटा हमारे पास ये आंसर क्या आया 0.2 पॉजिटिव में आया। इसका मतलब है हमारे पास यहां पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान में क्या होगी ये फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर ये फोर्स का आंसर माइनस में आता तो फोर्स ऑफ क्या हो जानी थी बेटा अट्रैक्शन। तो ले बेटा ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे वाइंड अप हो गया और ये हमारा इसका क्या हो गया आंसर। ये बेटा न्यूमेरिकल 15.3 है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, टू आइडेंटिकल चार्ज, एक जैसे चार्ज
रिपेल ईच अदर। अब बेटा देखिए, एक जैसे चार्जेस हमेशा क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल ही करेंगे, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन। आप देखिए फोर्स पॉजिटिव है लिहाजा रिपेल कर रहे हैं। व्हेन दे आर 9 सेंटीमीटर अपार्ट। अब पहली फोर्स देखिएगा बेटा, एक फोर्स दी हुई है 0.2 न्यूटन और उनके दरमियान में जो आइडेंटिकल चार्ज, उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है, 9 सेंटीमीटर का है अपार्ट एक दूसरे से। साथ ही कह रहे हैं फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। अब इसका मतलब है एक जो पहली फोर्स दी है बेटा ये F1 हो जाएगी, और जो दूसरी फोर्स हमने फाइंड करनी है वो क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगी। When they are 3 सेंटीमीटर अपार्ट। अब ये जो R1 हुआ, ये तो R1 हो गया, फिर 9 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो ये डिफरेंस बेटा आपने अब याद रखना है। अब चलते हैं इसके गिवन डेटा की तरफ। गिवन डेटा में बेटा क्या लिखा हुआ है, गिवन डेटा में उसने हमें जो चीज बताई है सबसे पहले, वो उसने कहा है कि आपके पास जो पहली फोर्स है F1 जो है वो 0.2 न्यूटन है, और जो R1 है वो 9 सेंटीमीटर है। इसको तो बेटा मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.09 मीटर हो गया। फाइंड द फोर्स, हमने कौन सी फोर्स फाइंड करनी है, हमने, इसका मतलब है पहली फोर्स तो F1 है, दूसरी फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, F2 फोर्स हमने फाइंड करनी है। कब, जब वो एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर के फासले पर हो। तो बेटा जो R1 तो 9 हो गया, R2 क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, यानी 3 डिवाइड बाई 100, तो 0.03 मीटर जो है ये हमारे पास इसके दरमियान में डिस्टेंस आ गया। अब सर फार्मूला क्या होगा, अब आपने सर यहाँ पे के भी नहीं लिखा, तो अब क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे अगर मैंने वो चीज नहीं लिखी हुई तो यहाँ पर हम लिखेंगे फार्मूला। अब हम इसका बेटा फार्मूला लिखने लगे हैं। फार्मूले में आपने बस एक लाइन लिखनी है, और वो लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, वो क्या है, सिंस चार्जेस आर आइडेंटिकल, चार्जेस बेटा एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो तब हमारे पास एक फार्मूला लगेगा बेटा, उसमें के नहीं होगा, और वो फार्मूला हमारे पास होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब बेटा यहां पर ये चीज आपने जरा गौर से देखी कि F डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये फार्मूला यूज करना है, तो सर ये फार्मूला यूज करेंगे, हमारे पास F1 लिखा हुआ है, F2 लिखा हुआ है, R1 लिखा है, R2 है, तो ये कहां पे है, तो बेटा वही हम देखने लगे हैं। आपने सबसे पहले यहां पर क्या बनाना है, F इज इक्वल टू, इसकी जगह पे K/r²। अब सवाल ये है कि हमारे पास F1 और F2 जो है, जब हम वो यूज करेंगे तो उसके लिए हमने बेटा सिंबल यूज करना है, तो वो हम क्या लिखेंगे, F1 और K/r1 का स्क्वायर। और जब F2 की बात करेंगे तो K कांस्टेंट है ना बेटा, इसके साथ तो 1 2 नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे, मैंने इनको फाइंड करना है, किसको, फोर्स F2 को। तो बेटा यहां पर एक छोटा सा जो वर्किंग है वो करने जा रहा हूं। बहुत से बच्चे ये वर्किंग को डायरेक्ट, बुक वाले ने भी डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है, R1 का स्क्वायर ओवर R2 का स्क्वायर, जबकि हम ये देखेंगे आया कैसे, अभी देख लेते हैं। अब बेटा F2 किसके बराबर है, यहाँ पे 2 है बेटा, K/r2 का स्क्वायर डिवाइड बाय, और ये इक्वल भी इसी के बराबर में लगना चाहिए। अब बेटा F1 की वैल्यू क्या है, K/r1 का स्क्वायर, तो बेटा ये किसके बराबर हो गया, F2/F1। अब बेटा देखिए ये हो जाएगा K/r2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब ये वैल्यू डिवाइड के नीचे, जब ये मल्टीप्लाई आएगी तो बेटा उलट जाएगी, R1 का स्क्वायर ओवर K, ये वाला K इस K से कैंसिल, तो F2/F1 किसके बराबर हो गया, R1 का स्क्वायर ओवर R2 का स्क्वायर। ले बेटा बुक वाले ने डायरेक्ट आपका ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो मैंने इसकी कैलकुलेशन करके आपको बताया कि हम इसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा समटाइम बच्चों के माइंड में ये सवाल आता है कि सर हम F1/F2 भी तो कर सकते थे। जी बेटा कर सकते थे, F1/F2, तो ये वाली वैल्यू ऊपर, ये वाली वैल्यू नीचे, एंड पे ये इसी तरीके से हम इसको इन्वर्स करेंगे, तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा, F1 ऊपर आ जाएगा, F2 नीचे, ये वाली वैल्यू ऊपर ये नीचे, नो प्रॉब्लम, आपका आंसर फिर भी ठीक होगा। तो चलते हैं बेटा, अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो अब देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा देखिए वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे हम लोग पुटिंग द वैल्यूज, तो बेटा वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। F2 क्योंकि हमने फाइंड करनी है, तो F1 की वैल्यू हमारे पास है 0.2, और बेटा R1 बेटा मेरे पास कितना है, 0.09 का स्क्वायर हो जाएगा, और बेटा R2 जो है वो मेरे पास है 0.03, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो F2 डिवाइड बाय 0.2 इज इक्वल टू, अब बेटा मैं इनके स्क्वायर लेने लगा हूं,
देखिएगा 0.09 का मैंने स्क्वायर लेना है तो मेरे पास आंसर आया 0.0081 और बेटा 0.03 का जब मैंने स्क्वायर लेना है तो बेटा आंसर आ गया 0.0009। अब बेटा ये इधर क्या है, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.0081 मल्टीप्लाई बाय 0.2 और डिवाइड बाय, तो बेटा ये मल्टीप्लाई में कहीं बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, ब्रैकेट यूज कर लेते हैं 0.0009। तो अब बेटा देखिए हम क्या करेंगे, इसको 0.0081 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, तो आंसर बेटा आपके पास यहाँ पर ऊपर क्या आया 0.00162 डिवाइड बाय 0.0009। तो F2 बेटा जब हम इसको डिवाइड करेंगे 0.0009 पे तो आंसर आपके पास आया 1.8 न्यूटन। तो क्या हमारे पास F2 का यही आंसर है? जी बेटा 1.8 न्यूटन ही इसका आंसर है। तो ले हम यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे अपना कि हमारे पास रिजल्ट क्या आया। तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट जो हमारे पास आया है वो F2 का जो है वो 1.8 न्यूटन जो है वो हमारा इसका आंसर आ गया। जी बेटा न्यूमेरिकल 15.4 है, आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। पॉइंट चार्ज Q, आपको एक Q की वैल्यू दी हुई है जो कि है 10 माइक्रोकूलम, इज प्लेस्ड इन एयर। वो चार्ज कहाँ पे प्लेस है बेटा? हवा के अंदर। कहते हैं कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी E फाइंड करनी है इसके अंदर एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे? 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम द चार्ज से। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें गिवन डेटा उसने हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा जो उसने हमें दिया हुआ है बेटा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रेंथ फाइंड करनी है कि जब जो है डिस्टेंस हमारे पास कितना हो, 0.5 मीटर हो, किधर से? पॉइंट चार्ज से। ठीक है बेटा, तो अब देखिए हम इसको करते हैं। सबसे पहले कि आपके पास गिवन डेटा में क्या लिखा हुआ है, क्यू उसने आपको दे दिया है जो कि है 10 माइक्रोकूलम, और माइक्रो किसके बराबर है? 10 रेज़ की पावर -6 कूलम के बराबर है। अब बेटा कह रहा है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है E, जबकि डिस्टेंस R जो है वो आपके पास 0.5 मीटर है। तो बेटा अब हमने यहाँ पर फाइंड में क्या लिख लेना है? फाइंड में हमने लिख लेना है बेटा, क्या फाइंड करना है हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, जिसको हम लोग किससे प्रेजेंट करेंगे बेटा? E से। तो उसके लिए आप पूरा वर्ड लिख सकते हैं ताकि आपके लिए याद करने में भी आसानी हो। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो हमारे पास सिंबल है वो हम क्या यूज करेंगे? E को यूज करेंगे। अब फार्मूला क्या है बेटा हमारे पास? इसका फार्मूला हम सबसे पहले बेटा लिखने लगे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब सवाल यह है कि सर आपने के की वैल्यू तो लिखी नहीं है, तो बेटा के की वैल्यू मैंने आपको बताया था ये स्टैंडर्ड के मुताबिक हमेशा फिक्स रहेगी, जो कि है 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अब हम इसी के अंदर क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करेंगे। तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। तो अब देखिएगा बेटा हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो E हमारे पास फाइंड करने के लिए है K की जगह पे 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 9। तो अगर बेटा साथ यूनिट भी लगाना चाहें तो आप इसके यूनिट भी लगा के लिख सकते हैं। क्या यूनिट है इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और उसके बाद बेटा आपके पास क्या है? Q की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6 कूलम डिवाइड बाय R आपके पास कितना है? 0.5 मीटर का स्क्वायर। तो ले बेटा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है बेटा? आंसर आया हमारे पास 90 और मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 9 और 10 रेज़ की पावर -6। अब बेटा ये न्यूटन हमारे पास वैसे ही रह जाएगा, मीटर स्क्वायर हमारे पास वैसे रह जाएगा। ये कॉलम -2 है और ये क्या है हमारे पास? +1, तो इसको ऐड कर देंगे और डिवाइड में हमारे पास 0.5 का बेटा क्या ले लेंगे? हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। तो अब बेटा देखिए 0.5 का जैसे ही हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.25 मीटर स्क्वायर। तो बेटा मीटर स्क्वायर से कैंसल, E इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 3। अब बेटा आप इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। 90 को डिवाइड करें 0.25 पे तो 90 डिवाइड बाय 0.25, तो आंसर बेटा आपका आ रहा है 360। तो हम यहाँ पे क्या आंसर लिख लेंगे? E का 360 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3
न्यूटन पर कॉलम, यही आपका बच गया। अब बेटा जबकि आंसर देखिए मैंने आपके सामने लिखा हुआ है 10 रेज़ की पावर 5 है, तो इसका मतलब ये है कि हमने इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। पॉइंट सबसे लास्ट पे है, तो बेटा हमारे पास 3.6 है, तो पॉइंट यहाँ पर है, मूव करेगा कितनी वैल्यूज मूव करेगा बेटा, 2 वैल्यू मूव कर रहा है, कहां से, राइट से लेफ्ट। जब बेटा राइट से लेफ्ट हमारे पास 2 डिजिट मूव करेगा तो हम लोग बेटा 10 रेज़ की पावर 3 के अंदर उतनी ही वैल्यू को ऐड कर लेंगे, क्योंकि वो साइन प्लस में होगा। तो E इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 5 न्यूटन पर कूलम जो है बेटा, ये इसका हमारे पास क्या आ गया, आंसर। तो हम अब इसका रिजल्ट लिखेंगे, जो इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया बेटा हमारे पास, इसका हम लिखेंगे रिजल्ट जो हमने फाइंड करना था वो क्या था, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बेटा मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, मैंने कहा था हम इसको E से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी वैल्यू है 3.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो ले बेटा ये हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। हाँ जी सर जी। ये बेटा न्यूमेरिकल 15.5 देखिएगा, इसका सॉल्यूशन क्या है। कहता है बेटा 2 स्मॉल इक्वली चार्ज मेटल स्फीयर। कहता है बेटा कि आपके पास जो चार्ज हैं वो इक्वल हैं, इक्वली चार्ज मेटल स्फीयर है और उसका जो चार्ज है वो कितना है, 3 माइक्रोकूलम है। आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर, कहता है उनको हम एक दूसरे के करीब लाए हैं, कितने डिस्टेंस पर, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लाए हैं। कहता है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स, उनके दरमियान में बताएं कि रिपल्सिव फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है, वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। तो बेटा वो हमने इसमें फाइंड करनी है। तो अब देखिएगा बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे गिवन डेटा लिखते हैं कि हमारे पास गिवन डेटा क्या है। तो बेटा उसने यहाँ पे वर्ड यूज किया 2 स्मॉल इक्वली चार्ज, यानी कि जो चार्ज है वो इक्वल है और वो कितना है, 3 माइक्रोकूलम है। तो बेटा इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है, यानी Q1 Q2 जो है ये दोनों किसके बराबर है, 3 माइक्रोकूलम के। तो इसको हम इसके Q के बराबर भी लिख सकते हैं इस तरीके से, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6 कूलम के बराबर हो जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे वैल्यू लिखेंगे आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो बेटा उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो 0.02 जो है वो मीटर हो गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो हमने फाइंड करनी है उसके लिए सबसे पहले बेटा कूलम्स कांस्टेंट जो हमने लिखना है वो कितना है, के 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने इसमें वैल्यू जो करनी है वो क्या होगी, वो हमने इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स, तो वो हमने F को फाइंड करना होगा। तो बेटा यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स। ठीक है बेटा, तो हमने रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब आप यहाँ पर इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, F। ठीक हो गया बच्चों। तो अब हमारे पास फार्मूला, आपने कूलम्स लॉ का फार्मूला पढ़ा होगा बेटा, तो अब देखिए वो फार्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है क्या, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो यहीं पे बेटा हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने इसके अंदर क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो पुटिंग द वैल्यूज, तो वैल्यूज को बेटा जब हम इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा F की जगह पे हम लोग कुछ भी पुट नहीं करेंगे क्योंकि फाइंड करना है। K की जगह पे बेटा हमने क्या फाइंड करना है, K की जगह पे हमने 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 9। बेटा आप सबकी अटेंशन इधर होनी चाहिए, देखिएगा साथ साथ। अब बेटा हमने Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6 है। Q2 की वैल्यू भी क्या है, वो भी हमारे पास यही है, 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6 है, डिवाइड बाय 0.02, उसका हमने क्या ले लेना है बेटा, स्क्वायर ले लेना है। तो F इज इक्वल टू 9 3 और 8, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 8 81 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 9 -6 ओवर। अब बेटा 0.02 है तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखिएगा हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 0.02 का हमने स्क्वायर लेना है, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.0004। तो बेटा F इज इक्वल टू 81 को हम इस पे डिवाइड करेंगे तो 81 डिवाइड बाय 0.0004, तो आंसर आ गया 202500 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3। फोर्स का यूनिट बेटा क्या होता है, न्यूटन। जल्दी से बताएं। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम 10 रेज़ की पावर -3 को खत्म करेंगे, प्लस में लेके जाएंगे। तो सर प्लस में कैसे लेकर जाएंगे बेटा, हम इसकी जगह को चेंज करेंगे, ऊपर प्लस माइनस है, नीचे आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बेटा आंसर देखिए उसने डिवाइड करके लिखा हुआ है, तो हम भी इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कैसे सर डिवाइड करेंगे, हम इसे 1
कि 10 रेज की पावर 3 है तो 1 के साथ 3 जीरो बेटा हमने लगा लेने हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखें आंसर क्या आ जाएगा 202.5। अब बेटा इसके पीछे डबल जीरो है वो ना भी लगाएं कोई मतलब नहीं है पॉइंट के बाद। तो ये हमारे पास बेटा क्या आ गया फोर्स। कौन सी फोर्स? रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स का क्या आया बेटा? रिपल्सिव फोर्स की मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई है। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ पे रिजल्ट में क्या लिखेंगे सारे बच्चे गौर से देखिएगा बेटा। रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे? फोर्स जो हमने अभी फाइंड की है 202.5 न्यूटन। ये बेटा ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये बेटा न्यूमेरिकल 15.6 देखिएगा। टू स्मॉल इक्वली चार्ज, वही बात आ गई बेटा हमारे पास जो चार्ज है स्मॉल चार्ज जो है वो इक्वल हैं और रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को विद अ फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड 3 सेंटीमीटर अपार्ट। उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है बेटा? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। कहता है आपने चार्ज जो है वो हर स्फीयर के ऊपर फाइंड करना है। तो बेटा अगर हमने कहा टू स्मॉल इक्वली चार्ज है तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास आंसर आएगा एक चार्ज का वही दूसरे चार्ज का आंसर भी वही होगा। अच्छा दूसरी बात बेटा आपकी बुक में आंसर लिखा हुआ है 224 माइक्रो कूलम लिखा हुआ है बेटा, माइक्रो नहीं है नैनो कूलम है, ये आपने याद रखना है, उसकी करेक्शन कर लें। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं बेटा क्या हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग लिखते हैं गिवन डेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो बेटा गिवन डेटा में सबसे पहले जो उसने हमें वैल्यू दी हुई है क्या दिया हुआ है? एक फोर्स दी हुई है। फोर्स है हमारे पास 0.5 न्यूटन और बेटा उसके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.03 मीटर हो गया। अब बेटा कैलकुलेट चार्ज, जब हम चार्ज की बात करेंगे तो पहले तो हम के लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हमने चार्ज फाइंड करना है तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? चार्ज। क्या फाइंड करना है बेटा? हमने चार्ज फाइंड करना है जो कि हमारे पास क्या है? क्यू। अब सर सवाल यह है कि आपने कहा कि हमने कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच स्फीयर फाइंड करना है, तो फिर सर आपने ये क्यों ऐसे लिखा? अब हमने इसकी जगह बेटा ये भी लिख सकते हैं क्योंकि चार्ज इक्वल है तो Q1 Q2 इज इक्वल टू Q, यानी कि हमने इसमें ये चीज फाइंड करनी है। तो अब सर फार्मूला क्या होगा हमारे पास? फार्मूला है बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या फार्मूला है देखिएगा बेटा कूलम्स लॉ का आपने फार्मूला बेटा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। वो फार्मूला हमारे पास क्या है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो अब यहीं पे बेटा हम लोग क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सो अब बेटा F इज इक्वल टू के Q1 की जगह पे भी हम लोग Q पुट करेंगे, Q2 की जगह पे भी बेटा हम लोग Q पुट करेंगे और डिवाइड हम क्या कर देंगे? R का स्क्वायर। तो अब बेटा हमारे पास देखिएगा क्या बनेगा? F इज इक्वल टू के Q स्क्वायर ओवर R का स्क्वायर। ले बेटा वैल्यू पुट करें, यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा वैल्यूज पुट करेंगे तो F की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? 0.5। F की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? 0.5। K की जगह पे 9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 9। Q हमारे पास नहीं है, Q स्क्वायर ऐसे ही, और R की जगह पे 0.03 का स्क्वायर। तो 0.5 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 9 Q का स्क्वायर डिवाइड बाय, अब बेटा हमने 0.03 का क्या ले लेना है? स्क्वायर ले लेना है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? तो बेटा 0.03 का जब हमने स्क्वायर लिया तो आंसर आया 0.0009। अब बेटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 0.0009 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 9 क्यू स्क्वायर। अच्छा सर ये हमने डिवाइड से मल्टीप्लाई में क्यों लाया? क्योंकि बेटा हमने क्यू स्क्वायर फाइंड करना है इसलिए। अब बेटा देखिएगा इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 0.5 के साथ। तो आंसर आया 0.00045 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 9 बेटा क्यू का स्क्वायर। अब बेटा ये क्यू स्क्वायर हमने फाइंड करना है तो ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आके हमारे पास ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 9 इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर। अब बेटा सवाल ये, कई बच्चे कहते हैं सर आपने देखे 9 को जब इधर लाके डिवाइड किया तो साइन चेंज हो जाना चाहिए। बेटा साइन इस वजह से चेंज नहीं होगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड है। जब हम इसको ऊपर नीचे रेसिप्रोकल लेने की कोशिश करेंगे बेटा वहां पे साइन चेंज होगा। अब बेटा सवाल ये कि देखिए ऊपर पॉइंट में वैल्यू आ रही है, हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे कि हम इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। देखिएगा 10 रेज की पावर नीचे 9 है, ऊपर आगे ये क्या हो जाएगी बेटा? 10 रेज की पावर हमारे पास -9। अब हमने इस पॉइंट को खत्म करने की कोशिश करनी है। पॉइंट को बेटा कैसे खत्म करेंगे? देखिएगा मैं इस पॉइंट को मूव करके ताकि होल नंबर बनाना चाह रहा हूं, पॉइंट मूव करने लगा 1 2 3 4 5।
तो बेटा कितनी वैल्यू हमारे पास पॉइंट मूव किया, कितने डिजिट मूव किया 5, तो 45 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -5 हो गया। अब सर सवाल यह है कि माइनस क्यों, क्योंकि बेटा पॉइंट हमारा लेफ्ट से राइट को मूव किया है। डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 9 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। बेटा ये हमने क्यों किया अभी थोड़ी देर में पता चल जाता है। बेटा 10 रेज की पावर +9 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -9, तो बेटा ये ले ऊपर जाके -9 हो गया। अब सर आपने -5 को नीचे क्यों नहीं लाया, क्योंकि बेटा वो फिर डिवाइड में आता, फिर ऊपर जाना था उसने, तो उसने माइनस में ही हो जाना था, इसलिए बेटा मैंने यहाँ डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व किया ताकि डिवाइड इजी हो जाए। तो इसको हम जब कट करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल 5 हमारा ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -14 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब बेटा देखिए हमने पावर वो बनानी है जो 2 पे डिवाइड हो सकती हो, तो 14 2 पे डिवाइड होता है, लिहाजा यही पे हमने क्या ले लेना है बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ पे करेंगे बेटा क्या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बेटा यहीं पे हम स्क्वायर रूट लेंगे इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा क्यू के ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो बेटा 5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -14 के ऊपर भी स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर रूट बेटा किसके बराबर होता है 1/2। स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है 1/2। तो ये बेटा इसे कैंसिल, तो क्यू वैसे ही आ जाएगा। 5 का बेटा हमने अंडर रूट लेना है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जब हम 5 का अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 5, तो बेटा आंसर आ रहा है 2.236 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर। बेटा मैंने कहा था जो अंडर रूट होता है वो उसकी पावर 1/2 होती है, तो बेटा जब हम पावर 1/2 जो है 1/2 को मल्टीप्लाई करें -14 से, तो आंसर क्या आ जाता है -7, तो यहाँ पावर क्या आ जाएगी -7। चार्ज का यूनिट बेटा क्या होता है कूलम, तो हमने यहाँ पे कूलम लगा लिया। अब बेटा देखिए जबकि आंसर उसने होल नंबर में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 2.233 को हम क्या कर देंगे 4 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6 का -7 कूलम हो गया। अब बेटा देखिए पॉइंट हमारा मूव करने लगा है 1 और 2 डिजिट मूव करेगा, तो Q इज इक्वल टू 2 to 4 और 10 रेज की पावर 2 डिजिट आगे गया तो -2 हो जाएगा। अब माइनस क्यों हुआ, क्योंकि पॉइंट बेटा हमारा लेफ्ट से राइट को मूव किया है और यहाँ पे हो जाएगा कूलम। अब बेटा देखिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है इसका, Q इज इक्वल टू 2 to 4 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -7 कूलम। ये हमारे पास बेटा यहाँ पर आंसर है। अब सॉरी -7 नहीं बेटा हमारे पास -9 हो गया। अब ये देखना कि -9 किसके बराबर है, तो बेटा हमने कहा कि -9 जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, तो हमारे पास Q जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, Q जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 to 4 नैनो कूलम। तो बेटा हमारे पास रिजल्ट क्या आया, हम यहाँ पे रिजल्ट लिख लेते हैं बेटा। अपना रिजल्ट जो हमारे पास आया Q1 भी जो है वो हमारे पास बेटा 2 to 4 नैनो कॉलम, और Q2 भी जो है वो बेटा हमारे पास 2 to 4 नैनो कॉलम जो है उसके बराबर आ गया है। या आप अकेला Q भी लिख सकते हैं बेटा इसमें, तो यहाँ पे हमारी बात खत्म, क्योंकि उसमें बेटा लिखा हुआ है कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, तो बेटा इसलिए मैंने सेपरेट करके इसका ये आंसर लिख लिया है। ओके ओके बेटा, ये बेटा चैप्टर नंबर 15 का न्यूमेरिकल 15.7 बेटा हमारा ये लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर 15 का। देखिएगा अच्छा बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है, कहता है एक फोर्स जो है 85 न्यूटन है जो एक्ट कर रही है बिटवीन टू चार्जेस। ठीक हो गया बेटा। अब वो कह रहा है कि इनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है 3.2 सेंटीमीटर अपार्ट है। कहता है वन चार्ज, उसमें से एक चार्ज हमारे पास कितना है 25 माइक्रो कूलम है। डिटरमाइन द अदर चार्ज, कहता है दूसरा चार्ज बताएं वो हमारे पास कितना है, तो ये Q1 हो गया। दूसरा चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा Q2। लेकिन बेटा आंसर में लिखा है 0.387 माइक्रो कूलम, लेकिन बुक पे आंसर गलत लिखा हुआ है बेटा, वहां लिखा हुआ है 3.87 माइक्रो कूलम, वो भी आप करेक्शन कर लें। तो ले बेटा अब हम गिवन डेटा की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारे पास गिवन डेटा में, सबसे पहले देखिएगा गिवन डेटा में बेटा हम लोग अपना सबसे पहले में लिखेंगे जी हमारे पास फोर्स दी हुई है जो कि हमारे पास कितनी है 85 न्यूटन। दूसरा बेटा हमें आर दिया हुआ है जो कि है 3.2 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, बेटा क्या आंसर आ जाएगा जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.2 डिवाइड बाय 100, तो बेटा आंसर हो जाएगा 0.032 मीटर। अब बेटा हमने नेक्स्ट क्या करना है, देखिएगा हमने इसमें K की वैल्यू Q1 हमने बताना है कि इसमें एक चार्ज हमारे पास Q1 जो है वो 25 माइक्रो कूलम है, तो बेटा 25 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6 कूलम। क्लियर। अब बेटा हमने फाइंड किया इसमें सॉरी एक वैल्यू लिखनी है K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ले बेटा जहाँ पे चार्ज फोर्स की जिक्र आएगा, दो चार्जेस का जिक्र आएगा, आपने हमेशा उसकी जगह पे K के साथ वैल्यू लाजमी लिखनी है। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है सर, हमने इसमें फाइंड करना है चार्ज Q2, क्योंकि उसने हमें बताया है कि आपने अदर चार्ज फाइंड करना है, तो अदर चार्ज हमारे पास सर वो कौन सा है
Q2 क्योंकि हमने Q1 यहाँ पे लिख लिया है। अब हमने फार्मूला लगाना है। सर फार्मूला क्या है, जल्दी से बच्चों बताओ फार्मूला क्या है। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ले बेटा अब आपको जुबानी याद हो गया होगा। इसी में हम क्या करेंगे बेटा, पुटिंग द वैल्यूज। कहीं बेटा टीचर क्या करते हैं, फार्मूले को रीअरेंज करते हैं, Q2 निकालते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करके, तो वो भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पहले वैल्यू पुट करें, उसके बाद उसको सॉल्व कर लें। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। देखिए हमारे पास क्या आंसर आ सकता है। फोर्स की जगह पे बेटा हम क्या पुट करेंगे, 85, और उसके बाद k की जगह पे 9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 9। Q1 की जगह पे बेटा हम क्या पुट करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6। Q2 क्योंकि हमने फाइंड करना है उसको ऐसे ही लिख देंगे, और बेटा R की जगह पे हम लिखेंगे 0.032, और उसके ऊपर क्या ले लेंगे बेटा, हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। तो अब बेटा सबसे पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 25 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, हम लोग 25 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 9 के साथ। तो आंसर आ गया 225 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 9 -6, और साथ आ जाएगा Q2, और बेटा इसका हम स्क्वायर ले लेंगे 0.032 मल्टीप्लाई 0.032, आंसर आ रहा है 0.001024। बेटा इधर डिवाइड, इधर आगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.001024 इज इक्वल टू 225 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 Q2। अब बेटा अब ये वैल्यू इधर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने Q2 को तो फाइंड करना है, तो ये आगे इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अब हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा 85 के साथ इस वैल्यू को। तो आंसर क्या आया हमारे पास, 0.08704 डिवाइड बाय 225 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 इज इक्वल टू Q2। अब बेटा आपको याद है मैंने पहले भी बताया था कि जब हम लोग वैल्यू को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो पावर का साइन चेंज नहीं होगा, ये आपने बेटा याद रखना है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 225 से, तो आंसर आ रहा है 0.0003868, और डिवाइड में बेटा 10 रेज की पावर 3 है, तो ऊपर आगे क्या हो जाएगा, 10 रेज की पावर -3 इज इक्वल टू Q2। तो बेटा अब हमने करना क्या है, क्योंकि हमने माइक्रो बनाना है इसको, 10 रेज की पावर -3 है, हमने -6 बनानी है, तो -6 बनाने के लिए हमें 3 डिजिट पॉइंट मूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसके 3 डिजिट पॉइंट्स को मूव करने जा रहे हैं। Q2 इज इक्वल टू देखिएगा 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो 0.3868 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3। अब सर -3 क्यों लिखा, क्योंकि बेटा हमारा पॉइंट लेफ्ट से राइट को मूव किया, तो ये हमारे पास चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो Q2 बेटा उसने वैल्यू थोड़ी सी राउंड ऑफ की हुई है, तो हम भी राउंड ऑफ कर लेते हैं, 867 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6 कूलम। अब बेटा आंसर हमारे पास क्या आएगा, 10 रेज की पावर -6 कूलम किसके बराबर है, जी सर वो हमारे पास माइक्रो के बराबर है। तो Q2 इज इक्वल टू 0. क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 0.387 मल्टीप्लाई खत्म, इसकी जगह पे क्या लग जाएगा बेटा, माइक्रो कूलम। तो रिजल्ट में बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने ये दूसरा आंसर Q2 फाइंड कर लिया है, तो हमारे पास Q2 जो है वो क्या हो जाएगा 0.387 माइक्रो कूलम। ले बेटा ये हमारा इस चैप्टर्स का आखिरी न्यूमेरिकल था जो हमने सॉल्व कर लिया। आपने बेटा उम्मीद है कि इन चैप्टर्स के साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किए होंगे, इनके नोट्स भी बनाए होंगे। अगर बेटा मेरे चैनल के ऊपर न्यू है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि बेटा आने वाले जो अगले चैप्टर हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको साथ साथ मिले और आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएं और अपने दोस्तों के साथ बेटा इसको शेयर करते जाएं। नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।